इमरान खान का दबाव मुस्तरद, वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, हुकूमत अपना आईनी वक्त पूरा करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इत्तेहादी जमातों का फैसला। इत्तेहादी जमातों का पंजाब में भी वज़ीर आला को बचाने के लिए भरपूर कोशिशें करने का आज़्म। ज़िमनी इंतखाबात में PTI की गैर मुतवक्की जीत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाया था। इजलास को ब्रीफ किया गया कि हुकूमत ने मईशत बचाने के लिए महंगाई के जो फैसले किए वो पार्टी उम्मीदवारों की शिकस्त का बायस बने। डॉलर के मिजाज आसमान पर, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। रुपए को रौंद डाला। इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपए 79 पैसे महंगा होकर 221 रुपए 99 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 224 रुपए तक जा पहुंचा। इंटरबैंक के 2 कारोबारी दिनों में डॉलर 11 रुपए 4 पैसे महंगा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंफी रुझान देखा गया। PSX 100 इंडेक्स में 978 पॉइंट्स की कमी। PSX 100 इंडेक्स 40,389 की सतह पर आ गई। आलमी मौशी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का आउटलुक मुस्तहकम से कम करके मनफी कर दिया। बढ़ता सियासी अदम इस्तेहकाम, कमजोर हुकूमती इत्तेहाद और जल्द इलेक्शन आउटलुक बदलने के असबाब करार। IMF मुआहदे पर अमल दरामद और जून 2023 के बाद फंडिंग के हुसूल पर खदशात का इजहार। रिपोर्ट के मुताबिक महंगी ईंधन के सबब महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर पर करंट अकाउंट खसारे के बाइस दबाव है। करंट अकाउंट खसारा माली साल 2022 में 17 अरब डॉलर रहा। माली साल 2023 में करंट अकाउंट खसारा 10 अरब डॉलर रहने के अंदाजे हैं। IMF से मुआहदे के बावजूद रुपया मुसलसल गिर रहा है। डॉलर आज 224 रुपए तक पहुंच गया है। अदम एतमाद की तहरीक के वक्त डॉलर 178 रुपए का था। चेयरमैन PTI इमरान खान की हुकूमत पर वार, कहा मुआशी बदहाली शरीफों की मईशत चलाने की नातजुर्बेकारी जाहिर करती है। इनका तजर्बा सिर्फ लूट मार, मनी लॉन्ड्रिंग और NRO हासिल करने में है। पाकिस्तान को इस सूरत हाल तक पहुँचाने वालों का कौम एहतसाब करेगी। PTI के रहनुमा असद उमर ने कहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब सिंध पर भी कानून की हुक्मरानी होगी। शहबाज शरीफ आप जिस कुर्सी पर बिठाए गए वो जाने वाली है, हुकूमत खत्म होने वाली है। अब अवाम पंजाब में नून लीग की सियासत खत्म होते देखेंगे। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए असद उमर ने कहा कि अवाम ने देखा कराची में तहरीक इंसाफ ने किस तरह पतंग काट दी। अब पूरे सिंध में बल्ला ही बल्ला नजर आएगा। ये चाहते हैं तमाम इख्तियारात और वसाइल एक ही खानदान के पास हों। इनकी सियासत के नतीजे में महल बन गए, दुबई में टावर खड़े हो गए, लंदन में अरबों के फ्लैट्स बन गए। या मुल्क डिफॉल्ट होता या आप कीमतें बढ़ाते, तो आप कीमतें बढ़ा के इलेक्शन में चले गए हैं। उधर से कीमतें बढ़ी, उधर से इलेक्शन में धक्का दे दिया, जाओ जाके इलेक्शन लड़ो। इमरान खान को और इसके फितने को भी इसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। हम फाइट बैक करेंगे, ये हमने फैसला किया है। इमरान लाडला कब तक रहेगा? हुकूमत का कीमतें बढ़ाने का कहकर इलेक्शन में धकेल दिया गया। ये इंसाफ की कौन सी किस्म है? इदारों को फैसला करना होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक का शिकवा, कहा वो पूछते हैं उसे कब तक लाडला रखा जाएगा। लीग रहनुमा ने इतराफ़ भी किया कि उनकी जमात ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स को ठीक तरह जोड़ नहीं सकी। कहा वो और उनकी जमात पंजाब हुकूमत के लिए फाइट बैक करेगी, इमरान खान के फितने को अंजाम तक पहुँचाएगी। इमरान खान ने साथियों को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करने से रोक दिया। एक इंटरव्यू में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद ने बताया कि इमरान खान ने उनसे कहा है कि आइंदा से एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई बात नहीं करनी। अब इलेक्शन की तैयारी करनी है, उम्मीदवारों को तैयार करना है। एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में एक दफ़ा फैसला करना पड़ना कि क्या उन्होंने हकूमती जो मामलात हैं, तोड़ जोड़, हुकूमतें गिराना बनाना, उसमें अपना अमल दखल रखना है, रखना चाहते हैं रखें, खुल के सामने आके बैठ के रखें। क्यों? वो भी इसी मुल्क के बेटे हैं। मेरी माँ भी बाजवा है, बाजवा साहब के वालिद बाजवा हैं। एक ही ट्राइब, एक ही खून, एक ही लोग हैं हम, कोई फ़र्क तो नहीं। अगर ये करना है तो इसको आइनी तरीका इसका बना लें। अगर नहीं करना तो फिर जो आइन ने तय किए हैं वो सबको उसे फॉलो करना पड़ेगा। हुकूमतें बनाने और गिराने वालों को अब फैसला करना होगा कि वो चाहते क्या हैं। रहनुमा PTI शहबाज गिल की वक्री मीडिया टॉक,
कहा हुकूमती जोड़ तोड़ करने वाले खुलकर सामने आए, वो इसी मुल्क के बेटे हैं। मेरी माँ बाजवा हैं तो वो बाजवा साहब के वालिद भी बाजवा हैं। हम एक ही कबीला, एक ही खून, एक ही लोग हैं, कोई फर्क नहीं। हुकूमती मामलात में अमल दखल जारी रखना है तो आइन तब्दील करके तरीका निकाल लें, हमें कबूल होगा। और अगर अमल दखल नहीं करना तो जो आइन में लिखा है उस पर सबको अमल करना होगा। इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के नाम लेने की हिम्मत तो नहीं कर सके। इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई से माफी ही मांग लेते। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान चेयरमैन पीटीआई पर तंजिया वार उन्होंने किया, कहा कि ज़िमनी इंतखाबात से कबल इमरान खान ने हुकूमत, ECP और इस्टेब्लिशमेंट पर धांधली के इल्जामात लगाए। इंतखाबात जीतने के बाद इमरान खान में माफी मांगने की जुर्रत होनी चाहिए थी।